हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश मिश्रा, आई एम फिजिक्स फैकल्टी। मैं लास्ट 25 ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और विद्या प्रकाशन के सहयोग से यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए क्लासेस रन हो रही हैं। तो मुझे आशा है कि आप इसका पूरा आनंद उठा रहे होंगे। तो हमने डिस्कस किया था कल कैपेसिटर संधारित्र और इसकी धारिता के सूत्र। सब लोग लाइक करो। गुड इवनिंग सौरभ, इस्तियाक अहमद, गुड इवनिंग बेटा। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें वैद्युत चालन। तो उससे पहले, हेलो ललिता, इससे पहले समझना जरूरी है कि वैद्युत चालन होता क्या है और किस तरीके से होता है। देखिए, चालक होते हैं। चालक क्या होते हैं? जिन्हें कंडक्टर्स बोलते हैं। नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से इतना दूर होते हैं, क्योंकि इस पर कैसा आवेश है, धनावेश है, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश है, ऋणावेश है। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है और जो बल कार्य करता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा, जितना आर अधिक होगा, उतना बल कम होगा। और जो बहुत दूर स्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण बल कम होता है और इस कम आकर्षण बल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इससे अलग हो जाते हैं। इन्हें कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इन्हें कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश प्रवाह के लिए उत्तरदायी है। आवेश प्रवाह के लिए यही मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है। जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें वैद्युत चालन होता है। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वैद्युत चालन नहीं होता। वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉन नहीं करते। कौन करते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, हेलो बेटा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से अलग हो जाते हैं वो चालक पदार्थ के अंदर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। इनकी कोई दिशा नहीं होती। ये इलेक्ट्रॉन है और ये धनावेशित नाभिक है जिससे अलग हुए। भाई, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस पर आवेश कैसा आएगा? धनावेश आएगा। धनावेश भी होते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। इनकी गति की कोई दिशा नहीं होती। ये ताप के कारण इनमें ऊर्जा होती है और इसके कारण जो वेग है वो तापीय वेग कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन उस तापीय वेग के कारण, इसका सूत्र होता है Vt इज इक्वल टू √3 kT/m। Vt इज इक्वल टू √3 kT/m, जहां K बोल्ट्जमैन नियतांक है, T परम ताप है और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इस तापीय वेग के कारण ये इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ के अंदर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। इनकी कोई दिशा नहीं होती, तो कोई वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। वैद्युत धारा कब प्रवाहित होती है? जब आप किसी चालक को किसी बैटरी से जोड़ते हैं। अब ये प्लस है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस है तो ये माइनस हो गया। बैटरी इनको ऊर्जा देती है, एक बल लगाती है, जो ऊर्जा मिलती है उसे बल लगता है। वही बैटरी के कारण इन दोनों बिंदुओं, दोनों कोनों के बीच ये प्लस एक माइनस, एक वैद्युत विभवांतर स्थापित हो गया और एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया जिसकी दिशा क्या होती है? प्लस से माइनस की ओर। और आपको पता है वैद्युत क्षेत्र में धनावेश पर बल कहां लगता है? क्षेत्र की दिशा में, कितना? QE। और ऋणावेश पर कहां लगता है? क्षेत्र की विपरीत दिशा में, कितना? QE। पहले ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति कर रहे थे। इनकी गति की कोई दिशा नहीं थी। तापीय वेग के कारण
जो सामान्य ताप होता है, जो हम मानते हैं रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके कारण जो उनमें गति थी वो तापीय वेग के कारण गति थी। लेकिन जैसे ही आप किसी चालक को किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया प्लस टू माइनस। इलेक्ट्रॉनों पर बल कहां लगेगा? ऋणावेश है, क्षेत्र के क्या विपरीत। तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में एक निश्चित गति से चलते हैं और यही वैद्युत धारा है। और जिस वेग से चलते हैं वह वेग कौन सा है? अनुगमन वेग Vd है। यह क्या होता है? अनुगमन वेग होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। पहले जो तापीय वेग था, ताप के कारण जो वेग था वो नियरली 10⁻³ या 10⁻⁴ के आसपास है, और ये 10⁻⁻² -3 के आसपास है। वेग कम, जब इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति करेंगे तो आपस में भी टकराएंगे, प्लस जो धनावेश है उसके अंदर उससे भी टकराएंगे, तो उनका वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में एक निश्चित गति से निश्चित वेग से गति करते हैं। यह वेग है अनुगमन वेग। और इलेक्ट्रॉनों का एक दिशा में नियत वेग से गति करना वैद्युत धारा है। तो धारा कब प्रवाहित होगी? जब आप किसी बैटरी से उसको जोड़ेंगे। क्लियर है? एडी रोस्ट ब्रो, कम से कम इतने संस्कार तो सीख लो कि टीचर को नमस्कार करते हैं, गुड इवनिंग करते हैं, हाय नहीं करते। अभी हिंदुस्तानी सभ्यता इतनी नहीं बदली है। तो देखिए, धारा प्रवाहित हो रही है। यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन जो पहले थे, जब आपने बैटरी से उनको नहीं जोड़ा था तो जो उनकी वेलोसिटी थी वो ताप के कारण वेलोसिटी थी, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहे थे। इन सब का औसत वेग कितना है? 0 है, किसी दिशा में गति नहीं करते। और जब आप उसे किसी बैटरी से जोड़ते हैं, तो मैंने अभी बताया आपको, बैटरी से जोड़ने पर उनके दोनों एंड्स के बीच में एक वैद्युत विभवांतर उत्पन्न हो गया और इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से गति करते हैं। वो अनुगमन वेग है, वो Vd है। और इलेक्ट्रॉनों की धनावेशित परमाणु से दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी मुक्त पथ कहलाता है, और दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय श्रांतिकाल कहलाता है। एक है मुक्त पथ और एक है श्रांतिकाल। फिर समझें। जी सागर जी, आपका प्रणाम स्वीकार्य है। वर्षा सिंह, विशाल मौर्य, गुड इवनिंग बेटा, गुड आफ्टरनून। बात समझें, जो इलेक्ट्रॉन है, जो धनावेशित परमाणु है, यहां धनावेशित परमाणु है जिससे इलेक्ट्रॉन अलग हुए हैं, उस पर धनावेश है। तो इलेक्ट्रॉनों की धनावेशित परमाणु से दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी मुक्त पथ कहलाती है, और दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय श्रांतिकाल कहलाता है। और जो भी मुक्त पथ है, λ1 λ2 सबके अलग अलग है, उन सबका जो औसत है वो औसत मुक्त पथ है, जो 10⁻⁻9 मीटर होता है। और जो श्रांतिकाल है वो 10⁻⁻14 सेकंड होता है। जो औसत श्रांतिकाल है वो 10⁻⁻14 सेकंड होता है। और ये 10 पर इसे टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, -9 मीटर है। प्रणाम भाई साहब। जी संजय जी, धन्यवाद। नहीं बलराम जी, काफी दिन हो गए। चलिए
बस अब ज़्यादा चैटिंग नहीं, बस काम की बात करना बस। तो देखिए बहुत ध्यान समझ जरूरत है आपको, या मैं डेरिवेशन कराऊंगा आपको कई। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है क्षेत्र के विपरीत। तो बल कितना आ गया इलेक्ट्रॉनों पर, F इजिकल टू क्यू ई होता है। तो यहां इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, तो क्या हो गया, ई हो गया। और इस बल के कारण, जी पंकज जी इधर ध्यान दे लो भाई साहब, नमस्ते महेश पाल जी, नमस्कार। और F इजिकल टू एम ए होता है, तो A कितना आ गया, F अपॉन एम। A कितना आ गया, E अपॉन एम। ये सब कांस्टेंट हैं, ये नियतांक है। और जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है, गति के समीकरण है, वो कब लागू होती है, जब त्वरण नियत होता है। तो हमने लगाया V इजिकल टू यू प्लस ए टी। पहले इनमें वेग कौन सा था, ऊष्मीय वेग। और जितने भी ऊष्मीय वेग हैं, इन सबका परिणामी कितना है, 0 है। हम सबका औसत ले लें, V का औसत ले लें, U का औसत ले लें, AT का औसत ले लें, तो परिणामी क्या है हमारा, VD है। और प्रारंभिक क्या था हमारा, ऊष्मीय वेग था, उसका परिणामी कितना है, 0 है। और A जो समय है इलेक्ट्रॉनों की धनावेशित परमाणु से टक्कर का समय, उसका औसत, तो वो औसत श्रांतिकाल हो गया टाउ। बात समझे जी, गुड इवनिंग जी। V इजिकल टू यू प्लस ए टी, फाइनल क्या हुआ, अनुगमन वेग। पहले क्या था, ऊष्मीय वेग। अनुगमन वेग का परिणामी VD है, ऊष्मीय वेग का परिणामी 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति कर रहे हैं, उनकी कोई परिणामी दिशा नहीं है। और औसत जो समय है टक्करों का, वो औसत श्रांतिकाल है, वो टाउ है। तो VD इजिकल टू कितना आ गया बेटा, A इंटू टाउ। ये भी बहुत काम आएगा। और A की वैल्यू पुट कर ली, VD इजिकल टू ई अपॉन एम इंटू टाउ। और यदि कोई बात नहीं पुष्पा जी, ध्यान रखें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, समय सही नहीं चल रहा है ये। और यदि इसकी लंबाई L है और दोनों एंड्स के बीच में वैद्युत विभवांतर V है, तो E इजिकल टू V अपॉन L होता है। तो एक रिलेशन और आ गया, VD इजिकल टू EV अपॉन ML इंटू टाउ। अनुगमन वेग के आपके 3 फार्मूले हो गए। क्लियर है? यही बात आपको ध्यान रखनी है जो आगे काम आएगी। अब देखिए, मैं लिख देता हूं, VD इजिकल टू A इंटू टाउ। VD इजिकल टू A कितना है, E अपॉन एम इंटू टाउ। और VD इजिकल टू कितना है, EV अपॉन ML इंटू टाउ। अब देखिए, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। आपका कोई चालक है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रॉन यदि ऐसे जा रहे हैं, धारा कैसे प्रवाहित होगी, ऐसे प्रवाहित होगी, प्लस से निकलती है और माइनस में प्रवेश करती है। धारा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत हम क्या मानते हैं, धारा की दिशा मानते हैं। और L इसकी लंबाई है, A इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और N क्या है,
n है एकांक आयतन में, ध्यान रखना इसे, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसे इलेक्ट्रॉन घनत्व भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व। इसकी वैल्यू 10⁻29 पर मीटर क्यूब होती है नियरली। तो n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे आयतन। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये आयतन है। अब देखिए, किसी कोई भी अनुप्रस्थ काट है, ये भी अनुप्रस्थ काट है, ये भी आप कट करते हैं, अनुप्रस्थ काट है। किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? NaVd। कैसे? NaVd का मतलब क्या है? इधर देखिए, इधर आप, NaVd क्या है? ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे आयतन है, इंटू A इंटू Vd। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयतन कितना होता है? A इंटू L, A इंटू Vd। और चाल क्या होती है? दूरी बटे समय। ये दूरी और ये समय, L से L कट गया, N/T, ये N/T तो आ गया। ये दूरी बटे समय, L/T ले लो उसे, L से L कैंसिल हो गया, N/T आ गया। इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना है। NaVd क्या है? किसी अनुप्रस्थ काट से या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, NaVd। n इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे आयतन, A क्षेत्रफल, Vd आयतन है, A इंटू L, A क्षेत्रफल, L लंबाई, A इंटू L, A से A कैंसिल हो गया, ये L/T दूरी बटे समय, तो N/T आ गया। रिपीट कर दिया अंजलि। तो बेसिकली ये क्या आया? N/T और कितना आ गया? NaVd। तो प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाला आवेश, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाला आवेश Q/T, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाला आवेश। Q इज इक्वल टू कितना होता है? Ne/T। Q इज इक्वल टू नहीं बताया था हमने आपको। तो N/T कितना है? NaVd। NaVd इंटू क्या? E। और Q/T क्या होता है? I। तो I कितना आ गया? NeaVd, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। धारा और अनुगमन वेग में संबंध, I इज इक्वल टू NeaVd। क्लियर है? इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एक ये रिलेशन पता हो आपको, सब काम आने वाले हैं। एक I इज इक्वल टू NeaVd पता हो आपको। क्लियर है? बेटा अप्रवाह वेग देख चेक करना पड़ेगा मुझे, तो इंग्लिश में तो पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। बेटा इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत गति नहीं करता। धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत मानी जाती है। इलेक्ट्रॉनों की दिशा, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत मानी जाती है।
बात समझ में आया? रिलेशन समझ में आया आपको? I इज इक्वल टू NEA VD। एक हो गया I इज इक्वल टू NEA VD, और एक हो गया VD इज इक्वल टू A इंटू टाउ, और एक होता है A कितना होता है EE अपॉन M इंटू टाउ, और एक हो गया EV अपॉन ML इंटू टाउ। अब एक चीज देखिए, I इज इक्वल टू NEA VD है, और VD इज इक्वल टू कितना है? VD है A इंटू टाउ, VD कितना है EE अपॉन M, F अपॉन M इंटू टाउ, VD कितना है EV अपॉन ML इंटू टाउ। इसमें वैल्यू पुट कर दी मैंने। I इज इक्वल टू NEA VD कितना है EV टाउ अपॉन ML। अरे पुष्पराज भाई, पाराशर भाई, समझ नहीं पा रहे अभी तक हम आपको कि आप अपना अमूल्य समय यहां दे रहे हैं। कौन लेट आ रहा है, कौन कब आ रहा है, किससे आपकी कंसंट्रेशन बोर्ड पर है या आपस में चैटिंग पर है? जिससे चैटिंग करनी है उसका नंबर लेके क्लास छोड़ के आप चैटिंग कर लो उनसे। यहां औरों क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो बेटा? टीचर को आप समझ नहीं पा रहे। टीचर आपके लिए समय निकाल के आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और आप अपना इंटरेक्शन रोज आप सुनते हैं इस बात को। सोचा करो ना बेटा, खुद सोचा करो। एक बार कहना सफिशिएंट होता है, टीचर का एक बार कहना पर्याप्त है। एक प्रकाशन आपको एक फ्री क्लास मुहैया करा रहा है आपके भविष्य के लिए। समय बचा नहीं है बोर्ड एग्जाम में, और आप आपस में पर्सनल चैटिंग कर रहे हो। रोज कहता हूं क्लास का 2-3 मिनट इसी बात में जाता है, 5 मिनट जाता है। सोचो बेटा, और बच्चे भी तो हैं। चलिए अब जाके ध्यान रखना आगे। तो यहां से बेटा V अपॉन I कितना आ गया? ये V और ये I कितना आ गया? ML अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ। यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित न की जाए, ताप दाब सब नियत हो, तो इसकी वैल्यू क्या है? नियतांक है। ML अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ नियतांक है। तो V अपॉन I क्या आ गया? कांस्टेंट, नियतांक। इसी को बोलते हैं R। यही प्रतिरोध है और यही ओम का नियम है। यही क्या है? ओम के नियम का निगमन है। ओम के नियम का निगमन। V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नमस्कार जी, नमस्कार। जी अंजलि जी, जी अंजलि जी, आपके आदेश का अनुपालन होगा। ठीक है, तो यहां से R का फॉर्मूला क्या आ गया? R का फॉर्मूला आ गया प्रतिरोध का ML अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित न की जाएं, तो V अपॉन I कांस्टेंट होता है। तो एक फॉर्मूला और निकल के आ गया हमारा, R इज इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ। देखिए V प्रोपोर्शनल टू I है, यहां से V अपॉन I कांस्टेंट है, इसका मतलब V I के प्रोपोर्शनल है। यहां मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, बच्चे को नहीं पता होता विद्युत वाहक बल क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, और विभव पतन क्या होता है। बड़े कंफ्यूज रहते हैं। कैपिटल E में, कैपिटल V में और स्मॉल v में, इनमें रिलेशन भी है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं।
शिवम क्या बताऊं, क्या चीज समझ नहीं आई बताओ भैया। आई इज इक्वल टू एन ई वी डी मैंने डेराइव कराया है, वीडी की वैल्यू ईवी अपॉन एम एल है, मैंने ऐसे वीडी की वैल्यू पुट कर दी, ये वी है और ये आई है, वी अपॉन आई क्या आ गया, ये आ गया। भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित न करें तो ये सब नियतांक है, वी अपॉन आई कांस्टेंट हो गया। केशव चौहान, ये अपराध आपका है, उसकी सजा मुझे क्यों दे रहे हो? रिकॉर्डेड देख लेना, वही बता रहा हूं पुष्पराज, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। रिकॉर्डेड लेक्चर की सुविधा है। ये प्रेम सैनी बेटा, मैं आपको, आप कहें तो मैं आपको ब्लॉक करा दूं, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपको ब्लॉक करा दूं। क्या भविष्य में करोगे यार, क्या जीवन में करोगे? टीचर समझा रहा है, उसके बाद में फिर वही रिपीटिशन। नेक्स्ट टाइम मैंने आपका मैसेज पढ़ा, किसी को भी इंटरेक्ट करते हो तो आपको ब्लॉक करा दूंगा। देखिए ऐसा होता है, ये एक बैटरी है और ये कोई प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मतलब कोई बल्ब है या कोई भी ट्यूबलाइट है, फैन है। होता क्या है, ये जो सेल है, बहुत सारे सेलों का संयोजन बैटरी होता है। सेल के पास एक ऊर्जा होती है। सेल बेसिकली क्या होता है, सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड होता है, एक एनोड होता है, और जो भी इसके अंदर HCl होता है या H2SO4 होता है तो वो आयनों में टूट जाता है अपने आप, और धनायन एक प्लेट पर जाते हैं, ऋणायन एक प्लेट पर जाते हैं। और जो ये क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया, इससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ये ऊर्जा ही क्या है, वैद्युत ऊर्जा है जो बैटरी देती है। जो बैटरी ऊर्जा दे रही है कहां से आई? जो रासायनिक क्रियाएं हुई, रासायनिक क्रियाओं से जो रासायनिक ऊर्जा विमुक्त हुई वही वैद्युत ऊर्जा है। तो बैटरी ऊर्जा देती है। तो आवेश को प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कुल कार्य, वो विद्युत वाहक बल है। जो कार्य किया है वो कार्य कहां किया है? एक तो बाहर प्रवाहित करने में, और एक सेल के अंदर भी आवेश को प्रवाहित, जब आवेश प्रवाहित होगा तो वहां भी कार्य होगा। तो W टोटल कितना आ गया? E इंटू क्यू। और जो बाहर कार्य हुआ, कोई बल्ब है, तो बाहर जो कार्य हुआ एकांक आवेश को प्रवाहित करने में, वो टर्मिनल विभवांतर है। E विद्युत वाहक बल है, E विद्युत वाहक बल है, EMF बोलते हैं इसको कैपिटल E से। और जो V है वो W एक्सटर्नल मींस बाह्य। एकांक आवेश को सेल से बाहर प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य है वो टर्मिनल विभवांतर है। ये टर्मिनल विभवांतर है जो बाहर कार्य हुआ है। फंडामेंटल समझना, क्वेश्चन अपने आप होंगे। फंडामेंटल समझना बेटा। तो यहां से W एक्सटर्नल मींस बाह्य, कार्य कितना हुआ? V इंटू क्यू। और अंदर भी, सेल के अंदर भी आवेश को प्रवाहित करने में कार्य हुआ है, वो क्या है? स्मॉल v। स्मॉल v कितना आ गया? W इंटरनल, आंतरिक, अपॉन Q। इसे बोलते हैं विभव पतन। विभव पतन। और यहां से W इंटरनल, आंतरिक, कितना आ गया? V इंटू क्यू। तो W टोटल इज इक्वल टू W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल। कुल कार्य इज इक्वल टू बाह्य कार्य प्लस आंतरिक कार्य। तो ये क्या आ गया? E इंटू क्यू
ये क्या आ गया v इंटू क्यू, ये क्या आ गया स्मॉल v इंटू क्यू, और E इज इक्वल टू क्या आ गया v प्लस स्मॉल v, टोटल इज इक्वल टू बाह्य प्लस आंतरिक। और ओम के नियम से आप एक बात जानते हैं कि v अपॉन आई इज इक्वल टू आर है, तो v क्या आ गया आई आर, v इज इक्वल टू आई आर हो गया। और बेटा ध्यान रखना, बाहर जो करंट धारा प्रवाहित हो रही है बाहर, वही धारा अंदर प्रवाहित होगी सेल के अंदर। इसकी दिशा माइनस टू प्लस होगी, बाहर प्लस टू माइनस होगी, धारा सेम होगी। तो यहां से अंदर के लिए v कितना आ गया आई इंटू स्मॉल आर। ये बाह्य है ना, ये आंतरिक है, तो ये बाह्य प्रतिरोध है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, जिसको हम R यहां से दिखा देते हैं। सेल के अंदर जो धारा के प्रवाह में अवरोध है वो आंतरिक प्रतिरोध है, और जो बाहर अवरोध है वो बाह्य प्रतिरोध है। अब बल्ब है, बल्ब में प्रतिरोध है, उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ा, वो कार्य कहां गया, उसमें ऊष्मा के रूप में, बल्ब जल रहा है। कोई फैन है, वहां कार्य करना पड़ा, कहां गया, वो गतिज ऊर्जा के रूप में। तो बाहर जो कार्य हो रहा है वो काम आ रहा है, अंदर जो कार्य हो रहा है वो वेस्ट जा रहा है। विभव पतन के कारण जो ऊर्जा व्यय हो रही है वो वेस्ट जा रही है। तो यहां से आप v इज इक्वल टू ई माइनस वी लिख सकते हो, और v को आई आर, तो v कितना आ गया e माइनस आई आर, लिखा देखा होगा आपने। जो बाहर ऊर्जा मिल रही है वो कुल ऊर्जा में से जो अंदर वेस्ट हुई है बाहर वही मिलेगी। बाहर जो टर्मिनल विभवांतर है, जो बाहर ऊर्जा मिल रही है, इस तरह समझे आप, जो बाहर ऊर्जा मिल रही है वो कुल ऊर्जा में से जो अंदर व्यय हो रही है वो हमको मिल रही है। तो जो v है वो e से छोटा होगा, कब, जब वो धारा दे रहा है। यदि सेल धारा दे रहा है तो v e से छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा। यदि परपथ खुला हुआ है, धारा प्रवाहित नहीं हो रही, धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो I जीरो v e के इक्वल है। और यदि सेल को उल्टा चार्ज कर रहे हैं, उल्टा धारा, या कोई बड़ी बैटरी लगा दे, धारा ऐसे प्रवाहित हो, वहां v e से बड़ा होगा। हाँ बेटा पहले समझा दूं, आप थ्योरी समझ के घर जाके उसको, थ्योरी को, जो मेरे नोट्स हैं ना उनको नोट करके आप पढ़ा करो, खुद क्वेश्चन लगाने का प्रयास करो। जितना आप खुद अपना दिमाग लगाएंगे, देखिए कॉन्सेप्ट सीख जाए। यदि थ्योरी पता है तो न्यूमेरिकल होगा, मैंने कल भी कहा था। यदि थ्योरी नहीं पता, न्यूमेरिकल आप याद करोगे, आप न्यूमेरिकल खुद नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश करो, आप थ्योरी को किसी बुक से पढ़ने की कोशिश करो, यह आपको जीवन में बहुत बड़ा फायदा देगी। कल को आप ड्रॉप करते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो यदि आपको बेसिक बातें क्लियर होंगी तो आप अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम यह है, बच्चों को जो बेसिक है, फंडामेंटल है, वो क्लियर नहीं होता, क्योंकि टेक्स्ट बुक को पढ़ने की आदत कम होती है। जितना आप टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे, हाँ क्वेश्चन बैंक आपको हेल्प करता है, लास्ट स्टेज में आकर रिवीजन टाइम में बहुत हेल्प करता है, लेकिन बेसिक जो चीज है वो टेक्स्ट बुक ही है। जितना उसको आप पढ़ेंगे, टीचर के नोट से मैच करेंगे, उतना आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। हाँ आपको मिलेगा इसका बेनिफिट, बड़ा बेनिफिट मिलेगा। बहुत टाइम है, अभी तो आप कुछ भी कर सकते हो बेटा। इतना टाइम है कि कोई बच्चा कहे ना मुझे 90+ % लाना, तो वो ला सकता है। 2-3 महीने प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पर हो जाती है। हम टीचर हैं, बच्चों को देखते हैं, और उनके जब रिजल्ट देखते हैं, एक बच्चा है पूरे साल नहीं पढ़ा, लापरवाही करी, लास्ट में जाकर इतना सीरियस हुआ कि उसने रिजल्ट पलट दिया, वो 90+ ले गया। बाद में उसने प्रिपरेशन करी 1 साल, वो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर गया। किसी बच्चे का कुछ नहीं पता होता, जब आग लगती है ना फिर नहीं रुकती, फिर कभी नहीं रुकती। तो मैं आपको कहानी सुनानी शुरू कर दूं बच्चों के एग्जाम्पल्स की, तो घंटों निकल जाएंगे। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दूंगा कि ऐसे ऐसे गरीब परिवार के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IIT तक पहुंच गए, जिनके पास एडमिशन लेने के टाइम पे फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, वो तक कामयाब हो गए। जहां चाह वहां राह, क्योंकि इंसान की फितरत है, वो एक्सक्यूज ढूंढता है, बहाने ढूंढता है। मुझे ये नहीं मिला, ये मुझे मिल जाता मैं ऐसा कर जाता, मुझे परिवार में, मेरे परिवार गरीब था मैंने इसलिए नहीं कर पाया, मेरे पास अच्छे टीचर नहीं मिले मैं इसलिए नहीं कर पाया।
मेरे पास किताबों का अभाव था, मैं इसलिए नहीं कर पाया। बहुत एक्सक्यूज हैं। कभी कहानी सुनना अब्दुल कलाम आज़ाद की, जो अखबार बेचा करते थे, उनकी कहानी पढ़ना, बायोग्राफी पढ़ना, आपको समझ में आएगी कि वो आदमी देश का राष्ट्रपति बना बाद में जाकर। यदि वो भी बहाने ढूंढता रहता तो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। कि मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, मेरे यहाँ माहौल, सब सारे एक्सक्यूज। कोई एक्सक्यूज सुनने लायक नहीं होता, कोई नहीं सुनता आपका एक्सक्यूज। आपको सुनाता है आपने जीवन में क्या किया। ऐसे एक्सक्यूज देने वाले तो 95% लोग हैं जो जीवन में संघर्ष करते हैं। चलिए सर मेरे को यूपीएससी क्लियर है, इस बात का क्या मतलब है पराशर जी? देखिए, तो आपको पता लगा E इज इक्वल टू V प्लस स्मॉल v, और आपको पता लगा V बाह्य है तो प्रतिरोध बाह्य लेंगे, V आंतरिक है तो प्रतिरोध आंतरिक लेंगे। तो यहां से E इज इक्वल टू V आई आर प्लस स्मॉल v आई आर, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर। तो I का फॉर्मूला क्या आ गया? E अपॉन आर प्लस आर। ये टोटल है, ये बाह्य है, ये आंतरिक है। अच्छा, करनी है अभी 12th करो अच्छे से बेटा, उसके बाद में यूपीएससी बहुत अच्छा एग्जाम है, बताएंगे आपको सब इसके बारे में भी। इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, 12th के साथ एग्जाम होता है इसका। चलिए अब ज्यादा बातें नहीं। तो I इज इक्वल टू E अपॉन आर प्लस आर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो वही है, ये कोई परिपथ है, इस परिपथ में ये कोई बैटरी लगी हुई है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये बाह्य प्रतिरोध है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये E है, और जो बाहर मिल रहा है वो क्या है? कैपिटल V है। जो बाहर ऊर्जा मिल रही है वो कैपिटल V है। कैपिटल V जितना बढ़ाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करेंगे ना भाई। इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक दिशा में गति कर रहे हैं, जितना V बढ़ाएंगे उतना I बढ़ेगा ना। तो V इज इक्वल टू आर आई, आर इज नियतांक जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। R कितना आ गया? V अपॉन I। पता हो आपको कि V क्या है, E क्या है, स्मॉल v क्या है? ललिता जी, एक सफलता के ऊपर छोटी सी कहानी सुना रहा हूं मैं आपको। ललिता जी ने एक बात कही है। एक आदमी था, वो उसे भगवान के दर्शन करने थे, खुदा के दर्शन करने थे। तो वो एक संत या सूफी के पास गया कि मुझे भगवान से, खुदा से मिलवा दो। उसने कहा ठीक है, कल सुबह 4 बजे मेरे पास आना। वो सुबह 4 बजे पहुंच गया उनके पास। वो एक नदी में ले गए और नदी में ले आकर नदी के अंदर चलने लगे। पानी ऊपर बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। जब पूरा नाक तक पानी आ गया, उन्होंने उसके बाल पकड़े, उसके अंदर डुबो दिया और तब तक डुबोए रखा जब तक कि वो नीला न पड़ गया। अब जैसे उसे बाहर निकाला, वो तो पागल हो गया। बोले ये क्या किया आपने? बोले अच्छा एक बात बता, जिस समय पानी में तू डूबा हुआ था, तुझे मैं पूरे संसार की दौलत देता, हर चीज देता जो तू मांगता, लेकिन तुझे क्या चाहिए था? बोले बस वायु, ऑक्सीजन। उसने कहा बस यही, जो उस समय तुझे जितनी तड़फ उस ऑक्सीजन के लिए थी, जिस दिन वो तड़फ तुझे ईश्वर को या खुदा को प्राप्त करने के लिए हो जाएगी, उस दिन तेरे दर्शन हो जाएंगे। तो सफलता के लिए जो आपके अंदर आग है, वो आग ऐसे ही पता नहीं होती मैंने बोला आग लग गई। कभी कोई देखा होगा आपने कि मई जून के महीने में लू चल रही होती है, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, उन्हें गर्मी लगती नहीं, और एक घर में लाइट नहीं आती तो हम पागल हो जाते हैं, क्योंकि वहां उससे उसे आनंद मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई में तुरंत आनंद मिलेगा। जब चीजों को पढ़ेंगे, सीखेंगे, मजा आना शुरू होगा, तो एक तरह का हार्मोन निकलता है, और वो हार्मोन आपको खुशी देता है। आपको और मजा आता है, आपको और मजा आता है, और मजा आता है, और आप उसके अंदर डूब जाते हैं। पहले एक शुरुआत करो, आप मेरे कहने से शुरुआत करो, आप कुछ पढ़ना शुरू करो धीरे धीरे। आज यदि आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, तो आपने सोचा कि आज मुझे केवल आधे घंटे सर के कहने से पढ़ना है, फिर कल से आपने 1 घंटा किया, फिर 1.5 घंटा किया, फिर 2 घंटे किए, और शुरू में वो विषय पढ़ो जिसमें आपको मजा आता है। जिससे डर लगता है या मजा नहीं आता, छोड़ दो उसे।
धीरे 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 पहले अपना टाइम बढ़ाओ। आपने डिसाइड किया मुझे 10 क्वेश्चन डेली करने हैं, कल से 11 करने हैं, परसों 12 करने हैं, एक चार्ट चिपका दो अपनी वॉल पर। टारगेट को देखते रहो कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, चाहे मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे बैठना है। धीरे धीरे आपको मजा आना शुरू होगा। जब मजा आना शुरू होगा ना, फिर आपके घंटे अपने आप बढ़ने शुरू हो जाएंगे और आपकी पढ़ाई का रूटीन अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। तो ललिता जी आनंद आएगा, कोई बात नहीं बेटा, किसी दिन आराम से बात करेंगे लास्ट के टाइम पर। जिसमें मजा आता है पहले उसको टाइम बढ़ाओ आप, जिसमें मजा आता है उसमें टाइम बढ़ाओ। फिजिक्स में अपने आप जो पढ़ा रहे हैं इसको तो इसमें आनंद लो ललिता जी, आनंद लो इसमें। जी नितेश राज थैंक यू। चलिए तो यहां पर R = V/I आपका हो गया, ये ओम का नियम है। एक टर्म होती है बेटा, और हां V और I में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, V और I में ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिकॉज V I के प्रोपोर्शनल है। V और I में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मिलती है। और ये थीटा है, टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार। ये V है, ये I है। टेन थीटा जिसे बोलते हैं ढलान, स्लोप बोलते हैं। M = tan थीटा। इसे आप गलत कर दिया ना मैंने, तो I ठीक था, ये I है, ये V है। तो लंब बटे आधार, ये V ये I, क्या आ गया V/I, ये क्या आ गया R। तो VI ग्राफ का जो स्लोप है, जो ढलान है, वो क्या है, प्रतिरोध है। मेरे V में ये मुड़ता है और इस V में नहीं मुड़ता। कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हो जाता है बेटा, कैसे क्रिएट हो जाता है संजय कुमार जी। चलिए एक टर्म होती है गतिशीलता। गतिशीलता मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन किसी भी चालक के अंदर गति कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, और किससे गति कर रहे हैं, VD से। ऐसे गति कर रहे हैं। ये बैटरी है और ये प्लस था, ये माइनस था, ये वैद्युत क्षेत्र था। जितना इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा, और बल क्या था इलेक्ट्रॉन पर, EE, जितना बल लगेगा, जितना बल बढ़ेगा उतने इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ेगी, उतना उनका अनुगमन वेग बढ़ेगा। तो यहां से जो VD है, F कब बढ़ेगा, जब E बढ़ेगा। तो VD प्रोपोर्शनल टू किसके है, E के है। जितना E बढ़ेगा उतना बल बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन पर जितना बल बढ़ेगा उतना उनका वेग बढ़ेगा। तो VD = कितना आ गया, VD = μ × E है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गतिशीलता। VD = μ × E है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गतिशीलता। क्लियर है। तो यहां से म्यू = कितना आ गया, VD/E। और बताया था हमने पहले आपको, VD = A × टाउ, VD = EE/m × टाउ। तो यहां मैं VD का सूत्र लिखता हूं, तो म्यू = EE टाउ/m × E। तो म्यू कितना आ गया, E टाउ/m। म्यू कितना आ गया, E टाउ/m। यह भी गतिशीलता का फॉर्मूला है। अब एक बात और देखें, एक टर्म होती है विशिष्ट प्रतिरोध। एक टर्म होती है विशिष्ट प्रतिरोध, यह बोलते हैं प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, रो से। देखिए कोई चालक तार है, जो उसका प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के अनुपाती और उसके तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल
इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A है, जहां रो एक नियतांक है जिसे हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था, R इज इक्वल टू ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉ। देखिए एक बात और है, जो रो है वो उस पदार्थ का विशिष्ट गुण है। कभी आप फॉर्मूले से यह मत कर देना कि R इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल है कि जी ए बढ़ा दिया तो रो बढ़ जाएगा, नहीं। उस पदार्थ का विशिष्ट गुण है, उसकी अपना एक गुण है जो केवल बदलता है ताप के बदलने से। ए बदलेंगे तो आर उसी रेशो में बदल जाएगा, रो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ है, तो ये R ए अपॉन एल है ना, ए को यहां ले जाओ, एल को नीचे ले आओ, तो R ए अपॉन एल कितना आ गया आपका, एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, और ये क्या होता है, रो। तो रो का फॉर्मूला क्या आ गया, एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। इसका मात्रक ओम होता है प्रतिरोध का, इसका मीटर स्क्वायर है, इसका मीटर है, तो मात्रक क्या आ गया, ओम मीटर। प्रॉपर नोट्स बनाना बेटा। अरे नोट्स मोनू कुमार लिखा तो रहा हूं सारा यार, वहां भी नोट्स अलग चाहिए आपको। भैया माफ कर दो मुझे, परेशान मत करो, सब लिखा रहा हूं, नई नई बातें मत लाओ। तो देखिए इनको रिकॉर्डेड देख लिया करो, नोट्स प्रॉपर तैयार कर लो आप, सब चीज तो लिखाई जा रही है आपको। तो आर हो गया आपका प्रतिरोध, एक होती है चालकता। चालकता क्या होती है, 1 अपॉन आर। जहां प्रतिरोध अधिक होगा चालकता कम होगी, प्रतिरोध कम होगा चालकता अधिक होगी, चलन अधिक होगा। तो जी से व्यक्त करते हैं इसको, जी कितना आ गया, 1 अपॉन आर, और मात्रक क्या आ गया इसका, 1 अपॉन ओम, या क्या आ गया, ओम इनवर्स, या क्या आ गया, मोह। और एक होती है विशिष्ट चालकता, एक टर्म है विशिष्ट चालकता। ये क्या होती है, 1 अपॉन रो, सिग्मा क्या आ गया, 1 अपॉन रो। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले मैंने बताए हैं, इनको ठीक से, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको ठीक से आप रिवाइज कर लें, प्रॉपर इनको डेराइव खुद करके देखें, जो मैंने डेरिवेशन कराए, निगमन कराए हैं इनके, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस खुद ट्राई करें। ये लगता है बहुत परेशान कर रहा है, वो ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, आप मार्क करते रहो उन पर जो आपसे बिल्कुल नहीं होते। डिस्कस कर, कोशिश करेंगे डिस्कस करने की, समय अभाव है तो आप ठीक से मेहनत करें। आज जो मैंने समझाया कि अपने टाइम को धीरे धीरे, चाहे 15 मिनट बढ़ाएं, एक छोटा टारगेट डिसाइड करें कि आज मैं जितना ही पढ़ता हूं मुझे 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना है, या मुझे लगातार 2 घंटे कम से कम पढ़ना है। और कल पूछूंगा आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने सेल्फ स्टडी के आवर्स हैं वो बढ़ाए हैं। और टीचर की बात माना करो बेटा, पेरेंट्स कहते हैं आप नहीं मानते हैं, लेकिन टीचर की बात जरूर माननी चाहिए आपको। माननी तो पेरेंट्स की जरूर चाहिए, लेकिन फिर भी। तो कल देखता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो मुझे बताएंगे कि सर हमने आपके कहने से आपके स्टडी आवर्स बढ़ाए हैं, और डेली 2 मिनट हम इसी बात करेंगे। आप चाहे 15 मिनट बढ़ाएं, डेली 15 मिनट बढ़ाते रहें, लेकिन बढ़ाएं जरूर, आपको रिफ्लेक्शन नजर आएगा। और क्या पता आप में से कोई बच्चा अपना स्कूल टॉप करे, अपना सिटी टॉप करे, अपना डिस्ट्रिक्ट टॉप करे। अभी इतना टाइम है कि आप कर सकते हैं,
क्योंकि 75% रोल इसमें आपका है। ठीक है, तो कल मिलते हैं।